कोरिया एक बहुत वीक स्टेट बन चुका है, उसकी जो उस पर बहुत सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो दुनिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। तो उसके पास जो है वो दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो उसके पास चाइना है और एक उसके पास रशिया है। रशिया ने नॉर्थ कोरिया से कहा है कि आप हमें अपने फौजी दें, आप हमें अपने सोल्जर्स दें, हम उन सोल्जर्स को लड़ाई करवाएंगे, उन सोल्जर्स की यूक्रेन रशिया वॉर पे। और वो जो सोल्जर्स होंगे वो लड़ाई करने के बाद क्या करेंगे, वो लड़ाई करने के बाद जो है वो उनको पैसे देंगे, या नॉर्थ कोरिया की जो फूड्स की नीड है, खाने की जो जरूरत है, पानी की जरूरत जो है वो रशिया पूरी करेगा, और नॉर्थ कोरिया की जो इकोनॉमी है वो चलती रहेगी। नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी पिछले 20-25 साल से ऐसे ही चलती आ रही है, क्योंकि अमेरिका ने पिछले 20-25 साल से बहुत ज्यादा सख्त रिस्ट्रिक्शंस और बहुत ज्यादा सख्त सैंक्शंस लगाई हुई, और इस वजह से आने वाले वक्त में जो है वो हमें नजर आएगा कि मामला जो है बहुत टफ होंगे। अच्छा जी, अभी जो कॉल हुई है प्रेसिडेंट पुतिन की और किम जोंग उन की, इस कॉल में कुछ बहुत अहम बातें हमारे सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये कि यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर जो पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन को कुछ बातें बताई हैं कि वो क्या क्या बातें कर सकते हैं अलास्का में, उनको एक तरह से एतमाद में लेने की कोशिश की है। पुतिन ने किम जोंग उन को एतमाद में लेने की कोशिश की है कि भाईजान मैं ये बातें करूंगा। इस पर किम जोंग उन ने कोई और बातें भी की होंगी, अपनी कोई ना कोई राय का इजहार दिया गया होगा कि आप अपनी निगोशिएशंस को इस तरफ लेकर जा सकते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली, पुतिन ने अलास्का जाने से 2 दिन पहले जो है वो मोदी साहब को भी कॉल की थी, और मोर इंपॉर्टेंटली शी जिनपिंग से राब्ता किया था। शी जिनपिंग से जो है वो कहा जा रहा है पुतिन एडवाइस ले रहे हैं कि वो अपनी इस मुलाकात को, अपनी स्टॉक को किस लेवल पर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि याद रहे यूक्रेन रशिया वॉर जो है वो चाइना के लिए भी बड़ी बड़ी जरूरी है। चाइना ये चाहता है कि पुतिन यानी रशिया यूक्रेन वॉर में एक लूजिंग साइड पे ना हो, यूक्रेन जो रशिया है वो स्ट्रॉन्ग साइड पर है, क्योंकि अगर रशिया वीक हो गया तो अमेरिका बासानी चाइना को कंटेन कर पाएगा। तो चाइना के लिए बड़ा जरूरी है कि वो रशिया को स्ट्रॉन्ग साइड पे देखे। अच्छा, अब मैं बात करूंगा इस कॉल पे क्या हुआ है, क्योंकि ये कॉल बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स और जो नॉर्थ कोरिया के हमारे पास सोर्स है उसके मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन एंड नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन, दे बोथ हेल्ड अ कॉल एंड अपडेटेड हिम ऑन प्लान टॉक्स द रशियन लीडर विद holds with the US President Trump Alaska this week, the Kremlin said on Tuesday। क्रेमलिन ये कह रहा है, जो इस टाइम मॉस्को कि जो रशिया का कैपिटल है क्रेमलिन, जो कि मॉस्को है, मॉस्को के अंदर क्रेमलिन एक बहुत बड़ी पावरफुल जगह है। जैसे कि पेंटागन है वैसे ही मॉस्को के अंदर क्रेमलिन है, जहां पे पूरी मिलिट्री क़यादत बैठती है, जहां पे पुतिन साहब खुद बैठते हैं। तो उस वहां से मैसेज आ रहा है कि ये एक टॉक हुई है किम जोंग उन की और पुतिन की। आगे जो है नॉर्थ कोरिया स्टेट न्यूज एजेंसी KCNA later after reported that two leaders call without mentioning the meeting schedule on Friday between Trump and Putin. Kim and Putin discusses the development in the country's ties with a strategic partnership agreement signed last year, confirming their will to strengthen cooperation in the future। अच्छा, अब इस कॉल के दौरान एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है। बात ये हुई है कि किम जोंग उन ने और पुतिन ने एक और फैसला किया है कि आने वाले टाइम पे वो एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की करेंगे। वो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के मफाद का ख्याल रखेंगे। मैंने आपको कल एक रिपोर्ट की थी कि साउथ कोरिया जो है वो मिलिट्री ड्रिल्स करने जा रहा है अमेरिका के साथ 18 अगस्त से। 11 दिन की ये मिलिट्री ड्रिल्स होंगी। इस पर नॉर्थ कोरिया बड़ा परेशान है। हो सकता है कि कुछ दिनों में रशिया जो है और नॉर्थ कोरिया ये दोनों मिलके जो है ये या तो सी ऑफ जापान पे या नॉर्थ कोरिया के अंदर ये भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करें, जिससे साउथ कोरिया भी प्रोवोक हो। ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरी बात ये है कि पिछले साल नवंबर के महीने में जो है वो पुतिन यानी रशिया और नॉर्थ कोरिया के माबैन एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी, जिसको उन्होंने नाम दिया था डिफेंस पैक्ट, रशिया नॉर्थ कोरिया डिफेंस पैक्ट। इस डिफेंस पैक्ट के मुताबिक अगर रशिया पे कोई अटैक करेगा तो नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ मिलकर उसके खिलाफ लड़ाई करेगा, और वाइस वर्सा अगर नॉर्थ कोरिया पे कोई अटैक करेगा तो रशिया भी उसकी मदद करेगा, नॉर्थ कोरिया की मदद करेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। द थिंग इज दैट कि आने वाले टाइम पे हमें और चीजें नजर आएंगी कि नॉर्थ कोरिया और रशिया एक नए स्ट्रेटेजिक अलायंस में जाएंगे, और इसमें चाइना भी आ सकता है। मैं फिर बताऊं, चाइना भी इसमें आ सकता है, क्योंकि चाइना इज आल्सो वेरी पावरफुल। अगली बात मैं आपको बताता हूं क्या है। देखिए, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टॉक के मुताबिक पुतिन एक्सप्रेसेस एप्रिसिएशन फॉर नॉर्थ कोरिया हेल्प इन लिबरेटिंग द कुर्स्क रीजन इन वेस्टर्न रशिया इन द वॉर अगेंस्ट यूक्रेन एंड द ब्रेवरी, हीरोइज्म एंड सेल्फ sacrificing spirit displayed by service members of the Korean People's Army। अब देखिए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो साउथ कोरिया जो नॉर्थ कोरिया है ये है एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री। इसके पास तकरीबन 50 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब नॉर्थ कोरिया जो है, मैंने आपको बताया कि इस पर सैंक्शंस लगी हुई हैं, ये किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, और इसकी जो इकोनॉमी है वो भी बहुत टफ इकोनॉमी है, और ये बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है पिछले 25-30 साल से। अब जो किम जोंग उन है
उन्होंने तकरीबन अपने 30 से 40 हज़ार जो फौजी हैं, जो मिलिट्री सोल्जर्स हैं, वो उन्होंने यूक्रेन में भेजे हुए हैं रशिया की मदद से।